राम राम भाइयों। आपका फिर से स्वागत है गुरु की क्लास में। अब हमने जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसको आगे हम देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। इससे पहले हमने टीयू के बारे में पढ़ा था, टीयू की डेफिनेशन पढ़ी थी और एमयू की डेफिनेशन पढ़ी थी, एमयू के बारे में पढ़ा था क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। टीयू होता है कि टोटल यूटिलिटी और एमयू होता है मार्जिनल यूटिलिटी। और आज हम इसका बना के देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हमें कंजप्शन करनी पड़ती है जब ही हमारा एमयू और टीयू निकल के आता है। अब हमने यहाँ पर आइसक्रीम कंजप्शन करी है, पहली आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उससे हमारा टोटल यूटिलिटी निकल के आया 20 यूटिल्स। दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उससे निकल के आया 36 यूटिल्स। ऐसे ही हमारे ये यूटिल्स में हमारे टोटल यूटिलिटी निकल के आ रहे हैं। और एमयू मैंने बताया था आपको कि इस वाली टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड वाली टोटल यूटिलिटी को लेस कर देंगे तो ये वाली टोटल यूटिलिटी आ गई। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी, इसमें से इसको कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। और पहली वाली यूटिलिटी एमयू के बराबर होती है। जितना एमयू होगा हमारा उतनी ही टोटल यूटिलिटी होगी फर्स्ट कंजप्शन में। अब हम इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होता है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक साइड तो हमारी यूनिट ऑफ आइसक्रीम और दूसरी साइड में आती है हमारी टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम पर टीयू ऑफ आइसक्रीम। ठीक है ना। इधर हमारे जो एक्स एक्सिस पर आती है हमारी यूनिट ऑफ आइसक्रीम और वाई एक्सिस पर आती है टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जब हमने एक टेबुलर प्रेजेंटेशन किया था इसका टोटल यूटिलिटी का, यहाँ पे हमारा पहली जो आइसक्रीम कंज्यूम करी थी उससे 20 यूटिल्स हमारा सेटिस्फेक्शन आया था, फिर 36, 46, 50। मतलब कि अभी स्टार्टिंग में जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है, इधर आके ये मैक्सिमम हो गया हमारा यहाँ पे, और उसके बाद में हमारा ये घटता जा रहा है नीचे की साइड में। ऐसे ही यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में देखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले बढ़ता हो जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, फिर उसके बाद वो डाउन हो रहा है। इसको हम फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, अगर आप स्केल की सहायता से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाओगे तो भी बना सकते हैं। ये मैंने अभी फ्री हैंड बना के आपको दिखाया है। अब हम देखेंगे कि एमयू मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मार्जिनल यूटिलिटी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हमारे जो है मतलब जो भी यूनिट्स हैं वो डिक्रीजिंग में जा रही हैं, जीरो के बाद में वो नेगेटिव में भी होगी है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लाइन खिंचती चली जा रही है, वो नेगेटिव में भी जा रही है, मतलब ये ऐसे तरीके से जा रही है नीचे की तरफ। अब इधर में इसमें भी जो वाई एक्सिस पे होता है हमारा एमयू ऑफ आइसक्रीम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, और एक्स एक्सिस पे होता है हमारा यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। अब हमने ये स्टार्टिंग में टॉपिक लिया था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, हमने टीयू और एमयू को पढ़ तो लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टीयू है, जब हमारा टीयू इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे एमयू के अंदर वो डिक्रीजमेंट हो रही है। डिक्रीजमेंट तो होती है एमयू के अंदर, ये कभी भी पॉजिटिव इंक्रीज नहीं होता, ये हमेशा डिक्रीज ही होता है हमारा एमयू। लेकिन जब ये हमारा टीयू इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे हमारा जो एमयू है आप देखोगे कि वो पॉजिटिव है, वो ना ही जीरो है ना ही जीरो से नीचे मतलब नेगेटिव में जा रहा है, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये सारी अभी पॉजिटिव है इधर की साइड में। और आप ये देखोगे कि टीयू के अंदर हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है जब भी हमारे उस लेवल पे ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है एमयू हमारा। और जब हमारे टीयू के अंदर हाईएस्ट मैक्सिमम टीयू जब हो जाता है उस टाइम पे हमारा जो एमयू है वो जीरो लेवल पर आ जाता है, वो हमारा जो एमयू है वो जीरो लेवल पर आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमारा टीयू मैक्सिमम लेवल पे होगा, हमारा टीयू मैक्सिमम लेवल पे होगा इधर, तो हमारा जो एमयू है वो जीरो लेवल पर हो जाएगा। आप यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेबल बन रही है इसके अंदर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर भी आप क्लियर देख पा रहे हैं। जब हमारा टीयू डिक्रीज में जाएगा मतलब कि कम होता जाएगा, मैक्सिमम के बाहर आगे की तरफ ये जो डिक्रीज हो रहा है अब ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारा एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में आ जाएगी। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है नेगेटिव एमयू, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 के बाद में वो कम होता जा रहा है, 44 46 सॉरी 44 42 32 ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारा जो एमयू है उसी दौरान माइनस में चला जा रहा है, -6 -2 -3 ऐसे करके। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ लिया लेकिन इसका एक लॉ भी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम DMU भी कहते हैं, स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ commodity the utility derived from each successive unit goes on decreasing। ये कहता है कि हम जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे हमने एक यूनिट्स कंज्यूम करी आइसक्रीम की, तो वो आइसक्रीम की यूनिट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अगर हमने एक यूनिट कंज्यूम करी है आइसक्रीम की तो, लेकिन अगर दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो क्या पता वो ज़्यादा भी दे सकती है कम भी दे सकती है। लेकिन हम जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं एक पर्टिकुलर आइसक्रीम की, तो वो डिमिनिशिंग चली जाती है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीजिंग होता चला जाता है। और एक टाइम तो आपका ऐसा आएगा कि आप उसको खाने के बाद में उल्टी ही कर दोगे, आपका पेट भर जाएगा, आप ही उसको खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। यही चीज आती है हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। अब कुछ एजप्शन होते हैं, एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके अंदर एजप्शन क्या होते हैं देखते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मतलब कि इसका जो मेजरमेंट होता है नंबर्स में होता है 1 2 3 4 5 6, इसका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो नंबर्स में होना चाहिए, ये इसका एजप्शन है। नंबर 2 आ जाता है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल क्वांटिटी मतलब कि ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा खा लिया और बस हो गया, उसको एक रीजनेबल क्वांटिटी में खाना है। जैसे कि आपका कोई गिलास वाटर है, एक गिलास वाटर जो है रीजनेबल क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। अगर मैं कहने लगे वो आपको पानी पीना है
आप एक स्पून से पानी पीते हो कि नहीं मैं जी स्पून से पानी पीऊंगा। स्पून रीजनेबल क्वांटिटी में नहीं आता है। वो आपको आप पानी पियोगे तो एक गिलास से ही तो पानी पियोगे कि स्पून से पीने लग जाओगे। इसी चीज को हम कहते हैं रीजनेबल क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए और ये कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए इसका। ये नहीं है कि अभी हमने 1 यूनिट ले ली लेकिन 1 घंटे बाद फिर दूसरी यूनिट ले रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद तीसरी यूनिट ले रहे हैं। ऐसे तो वो ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन देगी हमको। इसीलिए कह रखा है कि जो यूनिट्स को कंज्यूम करने की टाइमिंग है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। 1 यूनिट जैसे आपने कंज्यूम कर ली तो दूसरी यूनिट तुरंत लेनी है, चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं यूनिट तुरंत लेनी है। जब भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। नो चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सेम क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो अभी एक आइसक्रीम खाई है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की खाई है, लेकिन जो सेकंड कंजप्शन करी है आइसक्रीम की वो चॉकलेट फ्लेवर की कर ली और थर्ड दूसरे फ्लेवर की कर ली। नहीं, जो क्वालिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। आप स्ट्रॉबेरी वाली चॉकलेट का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसी का ही कंजप्शन करना है आपको, जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ओके, अब इससे अगला आता है रेशनल कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए, उसका माइंड सेटअप बिल्कुल सही होना चाहिए, उसको टेस्ट की पता होना चाहिए कि मतलब किस कौन से गुड्स का क्या टेस्ट है और वो सही से डिसीजन ले सके कंजप्शन के ऊपर। यही रेशनल कंज्यूमर होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।